Exercise 2.1 Grade 10 Mathematics. Find the discriminant of the following given quadratic equations. ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, हमने इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना पड़ती है। तो वो है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इनको हम कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 9 और b की वैल्यू होगी हमारे पास -30, c की वैल्यू हमारे पास आएगी 25। डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो है हमारे पास b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास है -30, तो इसका स्केयर बनेगा -4, a की वैल्यू हमारे पास है 9 और c की वैल्यू हमारे पास है 25। -30 का स्केयर होगा 900 माइनस, तो ये 4 9 टाइम्स 36 को हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये रफ वर्क है, 36 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 टाइम्स 30, 3 लिखा 0 लिखा 3 कैरी किया, 6 2 टाइम्स 12 प्लस 3 15। इसी तरह से ये आएगा 75। तो इनको ऐड करते हैं 0 0 और ये 900 आ जाएगा, क्योंकि 7 + 1 8 और 1 कैरी किया 900। तो इसका आंसर आएगा 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 0। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व कर लिया है, वो एक पार्ट किया है, बाकी सब पार्ट्स मिलते जुलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग इक्वेशंस। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के 4 रूल्स हैं। नंबर 1, इफ़ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसका आंसर पॉजिटिव आए एंड इज़ अ परफेक्ट स्केयर, और वो किसी वैल्यू का परफेक्ट स्केयर बन रहा हो, देन द रूट्स आर रैशनल टू रियल एंड अनइक्वल। तो फिर उस वक्त जो रूट्स होते हैं वो रैशनल और अनइक्वल होते हैं। सेकंड रूल, इफ़ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर, मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो और वो परफेक्ट स्केयर भी ना हो, देन द रूट्स आर इर्रेशनल टू रियल एंड अनइक्वल। रूल नंबर 3, इफ़ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करें तो उसका आंसर 0 हो, देन द रूट्स आर रैशनल इनटू रियल एंड अनइक्वल। रूल्स नंबर 4, इफ b² माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में हो, देन द रूट्स आर इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स कंजुगेट्स। तो फिर रूट्स जो हमारे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स
of the following quadratic equations and verify the result by solving equations। तो हमने ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है उनके हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो जो हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट किए होंगे उनकी वेरिफिकेशन हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके करनी है। तो फर्स्टली हम इनके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमें मिलेगी 2 और बी की वैल्यू होगी 3 एंड सी की वैल्यू होगी 7। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये होगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये उसका फार्मूला है। तो b की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू 7 है। थ्री का स्क्वायर होगा 9 माइनस 4 2 टाइम्स 8 7 टाइम्स 56। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस 47। तो इस तरह से रूट्स हमारे पास इमेजिनरी है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट का रूल अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हो बी स्क्वायर मतलब माइनस 4ac लेस देन 0, क्योंकि हम ये हमारे पास माइनस की वैल्यू है जो कि लेस देन 0। अगर ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाए तो फिर रूट्स जो होंगे वो हमारे पास होंगे इमेजिनरी। तो अब यही रूट्स जो इमेजिनरी हम लिख रहे हैं इसको हमने प्रूव करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के यूज से। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन किया तो a की वैल्यू हमें मिली 2 और b की मिली 3, c की वैल्यू मिली 7। तो अब हमने इनको फाइंड आउट करना है कि ये रूट्स नेचर ऑफ रूट्स कौन से हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। x इज इक्वल टू वो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट ओवर में लिखेंगे 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है इन वैल्यूज़ के लिए। तो फिर इस तरह से हमारे पास वैल्यू यूँ बनेगी, ये माइनस हो गया और b की वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 2 आई और c की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो इन वैल्यूज़ के ऊपर है स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 2, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। ये तो x इज इक्वल माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 4 2 टाइम्स 8 8 7 टाइम्स 56। टू 2 टाइम्स 4 होगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है x इज इक्वल माइनस 3 प्लस माइनस ये हो गया माइनस 47 होल स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 4। ये हमें शो हो रहा है कि ये लेस देन 0 है, रूट्स आर इमेजिनरी वेरीफाई कर लिया है। पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे पहले नेचर ऑफ रूट्स देखने के लिए। इसको हम कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसे हमने पार्ट सेकंड किया था इसका। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ रही है 3, बी की वैल्यू 7 है एंड सी की वैल्यू -13। तो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्केयर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 का स्केयर लिखेंगे -4, ए की वैल्यू 3 है एंड सी की वैल्यू -13 है। ये 7 का स्केयर होगा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 12 मल्टीप्लाई 13। तो ये रफ वर्क करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 12 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36, फिर आएगा 12, तो 156 बनेगा ये। तो ये लिखेंगे 156। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 9 + 6 51 कैरी कर लिया, 5 + 4 9 + 1 10 का 0 लिखेंगे, 1 कैरी किया तो ये 205 जो कि ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट स्केयर भी नहीं है। तो इस तरह से हम ये लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स आर irrational and unequal। ये तो हमने डिस्क्रिमिनेंट से देखा। अब इन्हीं रूट्स को हमने वेरीफाई करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल, ये होगा -7 प्लस माइनस 7 स्केयर -4, ए की वैल्यू 3 है एंड सी की वैल्यू -13 होल स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 2 × 3। x इज इक्वल -7 प्लस माइनस 7 स्केयर, 7 का स्केयर होगा 49, ये माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो 156 आया था, डिवाइडिंग बाय 2 × 3 6 आ गया। x इज इक्वल, ये -7 प्लस माइनस ये 205 आएगा स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 6। यहीं से ये प्रूव हो गया कि रूट्स इरेशनल हैं और आपस में इक्वल भी नहीं है, क्योंकि 205 हमारे पास किसी वैल्यू का स्केयर नहीं है, कंप्लीट स्केयर नहीं है, तो इसलिए ये रूट्स हमारे पास इरेशनल हैं और आपस में इक्वल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन k स्केयर x स्केयर प्लस 2 × k प्लस 1 × x प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्केयर। तो परफेक्ट स्केयर के लिए वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को इक्वल टू 0 कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो कि ये एक्सप्रेशन है k स्केयर x स्केयर प्लस 2 × k प्लस 1
एक्स प्लस 4। तो इसको हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी के स्क्वायर और बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 इंटू के प्लस 1 और सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू के स्क्वायर, सी की वैल्यू हमारे पास है 4 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये हो गया के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2k माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास होगा माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर तो माइनस 12k स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम -4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये रह जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो -4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से ये वैल्यू बनेगी 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 1 टाइम 3 ये इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी, तो हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो ये होंगे -3k प्लस 1 माइनस 1 प्लस k आएगा, क्योंकि ये 3k है तो ये -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3k कॉमन आ रहा है, k -1 तो यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, k -1 इज इक्वल टू 0। दोनों में k -1 कॉमन है, इसलिए हम यूँ लिखेंगे 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों इक्वल टू 0 हो चुके, इसलिए हम दोनों को सेपरेट करके इक्वल टू 0 लिखेंगे। 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ रही है 1 और यहाँ पे 3k इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू -1/3। तो हमें k की ये वैल्यू मिल रही है, k इज इक्वल टू -1/3 और अदर ये वैल्यू हमें मिल रही है k इज इक्वल टू 1।